आज की वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है और हम सभी जानते हैं कि बात करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट स्पीच के ज़रिए और इनडायरेक्ट स्पीच के ज़रिए। डायरेक्ट स्पीच का मतलब बेसिकली ये है कि जब हम किसी इंसान के कही गए अल्फाज को एग्जैक्टली एज इट इज़ रिपोर्ट कर दें, जैसे उसने कहे हैं उनमें अपना कोई लफ्ज़ शामिल ना करें, एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज को उसी की ज़बान में रिपीट कर दें, तो बेसिकली ये डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। यूजुअली डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, शी टोल्ड मी आई विल कम होम बाय 10 PM। आपके सामने डायरेक्ट स्पीच का एक जुमला मौजूद है जिसके अंदर हमें ये पता लग रहा है कि ये उसके एग्जैक्टली सेम उसी के अल्फाज हैं जिनको हमने कोट किया है। इन्वर्टेड कॉमास ये चीज़ शो करती है कि हमने उसी के वर्ड्स को कोट किया है, इसमें हमने अपने अल्फाज को इस्तेमाल नहीं किया है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच भी यही इंफॉर्मेशन को शेयर करेगी, लेकिन बजाय इसके कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिपीट करें उसी के सेम वर्ड्स को, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि जो किसी इंसान के कहे गए अल्फाज हैं, हम उसके एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ ना करें और हम अपनी ज़बान में अपने अल्फाज में उसकी कही गई बात को रिपीट कर दें। एक ऑब्वियस डिफरेंस जो दोनों के दरमियान मौजूद है वो ये है कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच की एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, शी सेड टू मी दैट शी वुड कम होम बाय 10 PM। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास मौजूद नहीं है। अब ये इस डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया है, कौन से रूल्स हैं और किस तरीके से ये सब होगा। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के तरीकों को देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हम बहुत कम वक्त में जो बेसिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल्स हैं हम उनको डिस्कस कर सकें। रूल नंबर 1 देखिए, नो इन्वर्टेड कॉमास। जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर डिस्कस किया कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव कर देते हैं। दूसरा रूल है कि हम दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दैट जो कि कंजंक्शन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के दरमियान इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एग्जांपल मौजूद है डायरेक्ट स्पीच की, जिसके अंदर लिखा हुआ है ही सेड आई राइट अ लेटर। जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है तो हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रिपोर्टिंग वर्ब ये जो पहले का सेंटेंस है का जो वर्ब है ये कहलाता है, और रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारा स्टेटमेंट मौजूद है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया है और इन्वर्टेड कॉमास के बजाय यहाँ हमने दैट का इजाफा किया है। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 है कि हम टेंस और मॉडल वर्ब जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास सिंपल टेंस में है तो ही जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा। अगर ये प्रेजेंट सिंपल में है, लाइक अगर यहाँ पर ही सेज लिखा हुआ होता या ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हो ही विल से लिखा हुआ होता, दोनों ही तरीके से हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। टेंस चेंज सिर्फ हम उस सूरत में करेंगे जब यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद होगा। एक और चीज़ ध्यान में रखें कि अगर पास्ट सिंपल टेंस में मौजूद है लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ या किसी परमानेंट हॉबी की बात हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है तो भी हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे और इसको टेंस को हम एज इट इज़ जो है वो हम उस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये तीन चीज़ें याद रखनी ज़रूरी हैं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में होगा तो हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, और अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या परमानेंट हॉबी होगी तो भी हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। चलिए हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ या किसी परमानेंट हॉबी की बात नहीं कर रही तो टेंस किस तरीके से चेंज होंगे, यहाँ देख लेते हैं। A change is made in tense and modal verbs of reporting speech for changing a direct into indirect speech. रूल्स यहाँ पर गिवन बिलो हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। ये रूल्स मौजूद हैं। अगर आपका पास्ट सिंपल टेंस में मौजूद होगा तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होगा। इसको याद करने के लिए एक अहम लॉजिक याद रखें, डायरेक्ट स्पीच हमेशा प्रेजेंट में होती है और इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट में होती है।
तो हम जितने भी प्रेजेंट के हमारे टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, जितने भी हमारे पास प्रेजेंट के टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें मेंशन नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी, ये सब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। कुछ मॉडल्स हैं जो कि चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए, लाइक विल वुड में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज होगा, मे माइट में, मस्ट हैड टू में और हैड टू में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, डायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी। सबसे पहले आपने इसका टेंस पहचानना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर मेंशन किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूस में हम वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो इससे हमने वॉज का इस्तेमाल किया है। देखिए हमने इसको चेंज करते हुए इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने दैट का इजाफा किया और हमने टेंस को चेंज कर दिया। She said that she was watching a movie. He says I am playing cricket. Again present continuous tense है, इसको चेंज करते हुए हम टेंस में हम was का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद रूल नंबर 4 है कि हम प्रोनाउंस को चेंज कर लेते हैं। प्रोनाउन किस तरीके से चेंज होगा, इसके लिए एक सिंपल रूल याद रखिए कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रहा है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच आपका फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके हिसाब से इसको चेंज कर देंगे। ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स, आई को हमने ही के हिसाब से चेंज कर दिया। ही सेड दैट ही एट 2 एप्पल्स, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस था इसलिए हमने यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस यूज किया है। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि अगर हमारे पास कोई पोजेसिव प्रोनाउन मौजूद है तो वो भी जो है वो इसके हिसाब से सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से चेंज हो जाता है। She said to me, I like your book. She said to me that I को हमने she के हिसाब से चेंज किया और your को हमने me के हिसाब से चेंज किया। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड पर्सन यूज होता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से चेंज होता है। इसको याद करने के लिए एक सिंपल रूल याद रखिए कि जब आप प्रोनाउन को चेंज करें तो अपने जहन में रखें कि आपके सामने किसी ने डायरेक्ट स्पीच कही है और आप सेम यही बात किसी को इनडायरेक्टली कन्वे कर रही हैं। अब आप किन प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे अपने जहन में लिखिए एक पेपर पर और उस पेपर के ऊपर वो सारी चीज़ें लिख लीजिए, उसके बाद उसके हिसाब से प्रोनाउन को चेंज कर दीजिए। रूल नंबर 5 देखिए, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में किसी भी किस्म का टाइम मेंशन हुआ है तो वो टाइम भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेयर चेंज हो जाता है देयर में, टुडे दैट डे में, नाउ देन में, दिस दैट में, दीज दोज में। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में टाइम एक्सप्रेशंस को चेंज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। डायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे। इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड दैट शी वाज बाइंग अ लैपटॉप दैट डे। ये जो यहाँ पर टुडे था इसको हमने यहाँ पर दैट डे में चेंज कर दिया है। इसी तरीके से ही सेड आई नीड यू योर हेल्प नाउ, यहाँ पर हेल्प मेरा खाली रह गया है, इस नाउ को हमने देन में चेंज कर दिया। यानी एक तरीके से अगर हम सारे रूल्स को इस सेंटेंस पर अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, उसके बाद हमने दैट का इजाफा किया, उसके बाद हमने टेंस को चेंज किया, प्रेजेंट सिंपल था तो पास्ट सिंपल कर दिया, उसके बाद हमने प्रोनाउन को चेंज किया। प्रोनाउन यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन भी मौजूद है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी मौजूद है, दोनों को हमने इस हिसाब से चेंज कर दिया और टाइम एक्सप्रेशन भी मौजूद है, हमने इस सेंटेंस को भी चेंज कर दिया। WH क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सवालात यूजुअली दो तरीके के होते हैं, WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपका क्वेश्चन किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो यूजुअली वो यस नो क्वेश्चन कहलाता है। WH क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन जो WH से स्टार्ट हो रहा हो। यूजुअली जब हम WH क्वेश्चन रिपोर्ट करते हैं तो हम आस्क और इंक्वायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए हम किस तरीके से जो है वो किन रूल्स को अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, सबसे पहले सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क में, उसके बाद वेयर हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, और उसके बाद हमने ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस था, इसलिए हमने इसको पास्ट सिंपल टेंस में करना है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर वेयर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डिड का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमने सिंपल जो आपका प्रोनाउन है उसको लिखना है और साथ में अपने मेन वर्ड को लिख देना है। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। इसी तरीके से मदर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग देयर। मदर आस्क्ड मी व्हाट हमने एज इट इज लिख दिया। प्रोनाउन को हम पहले ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम हमेशा बाद में लेकर आते हैं। यू जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में आपके पास सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस होगा। यहाँ पर यू है तो हमने इसको मी के हिसाब से चेंज कर दिया, और यहाँ पर हमने आई का इजाफा किया है। व्हाट आई यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस था, इसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस में इसको चेंज कर दिया। सिंपल हमने जो प्रोनाउन था उसको पहले लेकर आए हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब था उसको हम बाद में लेकर आए हैं। यस नो क्वेश्चन होगा तो हमने सिर्फ और सिर्फ वेदर या इफ का इजाफा कर देना है। वही सेम रूल अप्लाई होगा, हमने सेड टू की जगह आस्क का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने वेदर या इफ का इजाफा करना है, प्रोनाउन को पहले लेकर आना है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेकर आना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो हमने आर की जगह यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया है। सिंपल। इसी तरीके से ये देखिए, द टीचर सेड टू मी डू यू नो द आंसर। द टीचर आस्क्ड मी, हमने चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने इफ या वेदर का इजाफा किया, उसके बाद हमने प्रोनाउन लगाया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो इसका मतलब है हमें पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, नो की जगह हमने यहाँ पर न्यू का इस्तेमाल किया है। वेदर आई न्यू द आंसर। इसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्था सेड टू सूजी विल यू ट्रस्ट अ गाय लाइक मार्टिन। यहाँ पर विल यूज हुआ पता, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब से जुमला स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इफ या वेदर का इजाफा किया। सेड टू को आस्क में चेंज किया। विल हमेशा वुड में चेंज हो जाता है, तो मार्था आस्क्ड सूजी इफ शी वुड ट्रस्ट अ गाय लाइक मार्टिन। उम्मीद करती हूँ कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ जो है वो आपके साथ शेयर करती